जी नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, उसके महत्व के बारे में, कार्यकाल के बारे में, ये सब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति भूमिका, शक्तियाँ एवं महत्व। भारत के उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे उच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं। पहला कौन है आप सभी तो जानते ही हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें देश का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और विधायी व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। फिर आता है उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान क्या है, मतलब संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के किन कर्तव्यों का या किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और पदच्युति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव एवं उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। चलिए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यह चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अगला है पात्रता मानदंड। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और उसके मानदंड क्या क्या हैं ये हम समझते हैं। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। चौथा, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, ये हमने उपराष्ट्रपति के लिए पात्रताएं जानी। अगला है हमारा उपराष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियाँ। पहला, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है विधायी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। टाई की परिस्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार भी उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है। फिर दूसरा है कार्यवाहक राष्ट्रपति। जैसा कि अभी हमने जब संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने जाना, कार्यवाहक राष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इस्तीफा देने पर या पद से हटाए जाने पर या किसी कारणवश मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तीसरा, सलाहकार। विधायी मामलों में राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। फिर है उपराष्ट्रपति का महत्व। उपराष्ट्रपति का महत्व पहला है विधायी संतुलन। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में प्रभावी कार्य सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति का समर्थन। राष्ट्रपति के भरोसेमंद सहायक के रूप में कार्य करते हैं। नेतृत्व की निरंतरता। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन को स्थिरता प्रदान करते हैं। फिर आता है निष्कर्ष। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति देश की शासन व्यवस्था और विधायी प्रणाली में एक अनूठा और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हालांकि यह पद मुख्य रूप से औपचारिक है, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका और आपात स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की क्षमता उन्हें भारतीय लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य बनाती है। आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न रख के जाता हूँ। भारत के कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है या फिर जिन्होंने 2 कार्यकाल तक उस पद को सुशोभित किया है। और ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए हैं और उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।